हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। दोस्तों, आज लेकर आई हूँ एक पैराग्राफ जिसका टाइटल है इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। ठीक है, बहुत अच्छा पैराग्राफ है। चलिए फटाफट से वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन हम शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंस का मतलब होता है महत्व। ठीक है, ऑफ का मतलब काके की। हार्ड वर्क का मतलब होता है कड़ी मेहनत। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, इसका हिंदी क्या बना कि कड़ी मेहनत का महत्व। ठीक है, हार्ड वर्क विल डेफिनेटली पे ऑफ। हार्ड वर्क यानी कि कड़ी मेहनत, विल यानी कि कोई काम फ्यूचर में कोई इंसान करेगा, है ना। डेफिनेटली निश्चित रूप से, निश्चित रूप से क्या करेगा, पे ऑफ। पे ऑफ का मतलब होता है चुकाना, चुकाना या फिर फल देना। ठीक है, तो चुकाएगा या फिर फल देगा। हार्ड वर्क विल डेफिनेटली पे ऑफ यानी जो कड़ी मेहनत होती है वो निश्चित रूप से फल देगी। ठीक है, हिस्ट्री हैज शोन दैट हार्ड वर्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अवर लाइफ्स। हिस्ट्री किसको कहते हैं, इतिहास, जो कि बीत गया है। ठीक है, हैज शोन, हैज या फिर हैव या फिर हैड, तीनों के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि वर्ब की पास्ट फॉर्म आती है। ठीक है, इनका मतलब क्या होता है, हैज जो आता है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आता है, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है, जो करता है, जो इंसान है, वो एक होना चाहिए। तो हिस्ट्री, इतिहास, एक सिंगल है ना, उसके लिए हमने यहाँ पे हैज लगाया है। अगर यहाँ पर कोई प्लूरल वर्ड होता है जैसे वी यानी कि हम, यानी हम एक से ज्यादा हो गए, दे यानी कि वे यानी कि एक से ज्यादा हैं, तो उनके साथ हैव आता है। ठीक है, तो हैव और हैज का मतलब क्या होता है कि या तो कोई काम किया है यानी कि कोई वर्ब आएगा, और वर्ब आएगा तो उसकी थर्ड फॉर्म आएगी, या फिर उनके पास कुछ है। ठीक है ना, तो हैज शोन, अब शोन बना है शो से, शो करना, दिखाना, तो हैज शोन दिखाया है। क्या आएगा, दिखाया है, इतिहास ने दिखाया है। दैट की हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत, इज यानी है, एन यानी कि एक, एसेंशियल पार्ट, एसेंशियल का मतलब क्या होता है, आवश्यक, पार्ट का मतलब हिस्सा या फिर भाग, ऑफ अवर लाइव्स। ठीक है, ऑफ का मतलब का के की, अवर यानी कि हमारा या फिर हमारी, लाइव्स जिंदगियां, ये लाइफ का प्लूरल वर्ड है। ठीक है ना, तो मैं मीनिंग समझ लेते हैं इसका। हिस्ट्री हैज शोन दैट, इतिहास ने दिखाया है कि हार्ड वर्क इज एन एसेंशियल पार्ट, यानी कड़ी मेहनत एक आवश्यक हिस्सा है या फिर भाग है, ऑफ अवर लाइव्स, हमारी जिंदगियों का, यानी कि जो हमारे जीवन है, एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है ना। तो हम सबके जो जीवन है, हम सबकी जो जिंदगियां हैं, उनका एक एसेंशियल पार्ट है वो, और क्या है वो, हार्ड वर्क, यानी कि कड़ी मेहनत। ठीक है, विदाउट हार्ड वर्क देयर इज नो सक्सेस, विदाउट के बिना, किसके बिना, हार्ड वर्क यानी कि कड़ी मेहनत, तो कड़ी मेहनत के बिना। ठीक है, देयर इज, देयर यानी कि वहां, अब यहाँ पर जो देयर है ये इंट्रोडक्टरी वर्ड है, इंट्रोडक्शन देने के लिए लिखा है अपना अलग से, इसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इज यानी कि है, नो नहीं, सक्सेस कामयाबी या फिर सफलता। तो मीनिंग क्या निकलता है, विदाउट हार्ड वर्क यानी कि कड़ी मेहनत के बिना, देर इज नो सक्सेस, कोई कामयाबी नहीं है, कोई सफलता नहीं मिलती है बिना हार्ड वर्क के। ठीक है, एन आइडल पर्सन हु इज सीन रिलैक्सिंग ऑल द टाइम कैन नेवर अचीव सक्सेस। ठीक है, एन यानी कि एक, आइडल, आइडल का मतलब, एक आइडल होता है IDEAL। ठीक है, उसका मतलब होता है आदर्श, और ये भी आइडल ही बोला जाता है, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी सेम ही है, लेकिन इसका मतलब होता है आलसी, बेकार, निकठल्ला। ठीक है, पर्सन यानी कि व्यक्ति, हु जो,
इज सीन, इज के साथ वर्ब की पास्ट फॉर्म है ना, मीनिंग क्या निकलेगा, कोई काम किया जाता है। तो सीन बना है सी से, सी यानी कि देखना, सी सॉ सीन, ठीक है। तो इज सीन देखा जाता है। रिलैक्सिंग, रिलैक्स करना, आराम करना, तो आराम करते हुए। ऑल द टाइम, ऑल द टाइम का मतलब होता है हर समय, ठीक है। कैन नेवर अचीव, कैन यानी कि कर सकता है, यानी कि कर सकना। नेवर का मतलब कभी नहीं। अचीव प्राप्त करना, यानी कि पाना। सक्सेस सफलता या फिर कामयाबी, ठीक है। मीनिंग समझ लेते हैं। एन आइडल पर्सन, एक आलसी आदमी, ठीक है, या फिर एक आलसी व्यक्ति। हु इज सीन, जो देखा जाता है। रिलैक्सिंग आराम करते हुए। ऑल द टाइम हर समय। कैन नेवर अचीव सक्सेस, वो कभी भी जो सफलता है उसको प्राप्त नहीं कर सकता है, ठीक है। इट इज इम्पॉसिबल टू रीच द हाइट ऑफ सक्सेस विदाउट हार्ड वर्क, ठीक है। इट इज यानी कि यह है इम्पॉसिबल असंभव। असंभव क्या होता है, जो हो ही नहीं सकता कभी, ठीक है। टू रीच पहुंचना, यहां पर टू का अपना अलग कोई मतलब नहीं है। हाइट, हाइट क्या होती है, ऊंचाई। ऑफ सक्सेस, ठीक है, ऑफ का मतलब काके की, और सक्सेस होता है सफलता, ठीक है ना। तो सफलता की। विदाउट के बिना। हार्ड वर्क कड़ी मेहनत। अब मीनिंग समझते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू रीच द हाइट ऑफ सक्सेस, यानी कि सफलता की ऊंचाई पर पहुंचना असंभव है। विदाउट हार्ड वर्क, बिना कड़ी मेहनत के, यानी कि बिना कड़ी मेहनत के सफलता की ऊंचाई तक पहुंचना असंभव है। पीपल ऑलवेज थिंक ऑफ शॉर्टकट्स बट दे डू नॉट गेट सक्सेसफुल एवरी टाइम। पीपल यानी कि लोग, ऑलवेज हमेशा, थिंक सोचते हैं, ऑफ काके की। शॉर्टकट्स क्या होते हैं, छोटे रास्ते। शॉर्टकट यानी कि कोई भी छोटा रास्ता कोई भी काम करने का। बट पर या फिर परंतु, दे यानी कि वे। डू नॉट गेट, डू नॉट यानी कि नहीं करते, क्या नहीं करते वो। गेट, गेट का मतलब होना, ठीक है, होना या फिर पाना। सक्सेसफुल कामयाब या फिर सफल। एवरी टाइम हर समय। मीनिंग समझते हैं। पीपल ऑलवेज थिंक ऑफ शॉर्टकट्स, यानी लोग हमेशा छोटे रास्तों के बारे में सोचते हैं, यानी कि शॉर्टकट के बारे में सोचते हैं। बट दे डू नॉट गेट सक्सेसफुल एवरी टाइम, पर वे हर समय सफल नहीं होते, ठीक है। एवरीथिंग डिपेंड ऑन हार्ड वर्क, एवरीथिंग हर चीज या फिर सब कुछ। डिपेंड निर्भर है, यानी कि आश्रित है। ऑन पर या फिर के ऊपर। हार्ड वर्क कड़ी मेहनत। एंड और द वे, वे यानी कि रास्ता या फिर तरीका। यू टेक, यू यानी कि तुम, टेक यानी कि लेते हो। टेक का मतलब क्या होता है, लेना। अप थिंग्स, अच्छा ये जो टेक है ना इसके साथ अप आया है, ठीक है। टेकअप का भी मतलब होता है लेना किसी चीज को, लेना इन द सेंस किसी भी चीज को अडेप्ट करना, प्राप्त करना, समझना उस चीज को, ठीक है। थिंग्स यानी कि चीजें। मैं यहां पर भी टेक लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। टेकअप का मतलब होता है लेना, ठीक है ना। अब मीनिंग समझते हैं पूरी लाइन का। एवरीथिंग डिपेंड ऑन हार्ड वर्क, हर चीज या फिर सब कुछ कड़ी मेहनत पर निर्भर करता है। एंड द वे, और उस रास्ते पर निर्भर करता है। यू टेक अप थिंग, कि आप चीजों को कैसे लेते हो, यानी कि चीजों को आप कैसे लेते हो, यानी कैसे समझते हो, ठीक है, ये उस पर भी डिपेंड करता है। वी हैव हर्ड द स्टोरीज ऑफ मैनी पॉपुलर पर्सन्स लाइक
महात्मा गांधी, साइना नेहवाल, इसाक न्यूटन, हु हैव बिकम परफेक्ट मॉडल्स ऑफ हार्ड वर्क। ठीक है, वी हैव हर्ड, वी यानी कि हम, यानी हमने, हैव प्लस हर्ड। ठीक है, हैव और ये जो हर्ड है ये बना है हियर से, हियर का मतलब होता है सुनना। ठीक है, और हैव के साथ हमेशा वर्ब की पास्ट फॉर्म या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, तो वी हैव हर्ड, हमने सुना है, मीनिंग क्या निकल के आएगा, हमने सुना है। द स्टोरीज यानी कि कहानियां, ऑफ काके की, मैनी पॉपुलर पर्सन, मैनी यानी कि अनेक, पॉपुलर लोकप्रिय, या फिर इसको हम प्रसिद्ध भी बोल सकते हैं। पर्सन्स व्यक्ति, लाइक जैसे महात्मा गांधी जो कि हमारे फादर ऑफ द नेशन थे, साइना नेहवाल, ये नाम भी आपने सुना होगा, साइना नेहवाल, इसाक न्यूटन। हु हैव बिकम, हु यानी कि जो, हैव प्लस बिकम। ठीक है, बिकम बना है बिकम से, बिकम, बिकेम, बिकम, ये तीनों फॉर्म होती है बिकम की। फर्स्ट और थर्ड फॉर्म बराबर होती है, एक जैसी होती है। सेकंड फॉर्म सिर्फ बिकेम होती है। ठीक है, तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पर भी यूज हुई है। तो बिकम का मतलब होता है बनना या फिर होना। ठीक है, तो हु हैव बिकम, जो बन गए हैं, क्या बन गए हैं, परफेक्ट मॉडल्स ऑफ हार्ड वर्क। परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब उत्तम यानी कि सबसे बेहतर, मॉडल्स प्रेरणा स्रोत, ऑफ काके की, हार्ड वर्क कड़ी मेहनत। ठीक है, अब मीनिंग समझते हैं। वी हैव हर्ड द स्टोरीज ऑफ मैनी पॉपुलर पर्सन्स, हमने अनेक लोकप्रिय व्यक्तियों की कहानियां सुनी है, लाइक जैसे महात्मा गांधी, साइना नेहवाल, इसाक न्यूटन। ठीक है, हु हैव बिकम, जो बन गए हैं, परफेक्ट मॉडल्स ऑफ हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत के उत्तम प्रेरणा स्रोत, जो कड़ी मेहनत के उत्तम प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। उत्तम प्रेरणा स्रोत जिससे हम अच्छे तरीके से प्रेरणा ले सकते हैं कोई भी काम करने की। ठीक है, ऐसे वो परफेक्ट मॉडल बन गए हैं हार्ड वर्क के, कड़ी मेहनत के। इन लोगों से हमें सीखना चाहिए कि जो कड़ी मेहनत है, हार्ड वर्क है, वो होता क्या है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। दे हैव ऑल्सो टॉट द वर्ल्ड दैट चैलेंजेस एंड फेलियर्स आर नथिंग बट स्टेपिंग स्टोन्स टू अटेनिंग सक्सेस। ठीक है, दे हैव ऑल्सो टॉट, दे यानी कि उन्होंने, हैव का मतलब उन्होंने कोई काम किया है, ऑल्सो का मतलब भी, क्या काम किया हमने, टॉट, टॉट बना है टीच से, टीच, टॉट, टॉट, टीच का मतलब पढ़ाना। ठीक है, या फिर सिखाना, टॉट पढ़ाया या फिर सिखाया। ठीक है, तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है। ठीक है, तो दे हैव ऑल्सो टॉट, उन्होंने सिखाया भी है, सिखाया भी है। द वर्ल्ड यानी कि विश्व, संसार या फिर दुनिया को, उन्होंने संसार को सिखाया भी है, दैट की, चैलेंजेस यानी कि चुनौतियां, एंड और फेलियर्स, फेलियर्स होती है असफलताएं या फिर विफलताएं भी बोल सकते हैं। आर नथिंग, आर यानी कि है, नथिंग कुछ नहीं, बट पर या फिर परंतु, स्टेपिंग स्टोन्स, स्टेपिंग स्टोन्स होते हैं प्रारंभिक प्रयास। प्रारंभिक प्रयास क्या होते हैं, शुरुआत के दिनों में किए जाने वाली कोशिशें। कोई भी काम हम शुरू करते हैं, है ना, तो जो पहला पहला हमारा स्टेप होता है जिसमें हमें कई बार फेलियर भी मिलता है क्योंकि हम उस काम के लिए नए होते हैं, है ना, तो हम फेल हो जाते हैं उस काम में, लेकिन हम उस काम में लगे रहते हैं सफलता प्राप्त करने तक, कामयाबी पाने तक। तो वो जो शुरू शुरू में जो हमें फेलियर्स मिलते हैं वो कुछ नहीं होते, बस वो स्टेपिंग स्टोन्स होते हैं, यानी कि जो प्रारंभिक प्रयास शुरुआत के दिनों में जो हमने कोशिशें की हैं वो होते हैं वो। ठीक है,
टू अटेनिंग सक्सेस, टू के लिए अटेनिंग का भी मतलब होता है प्राप्त करना या फिर अर्जित करना। क्या अर्जित करना या क्या प्राप्त करना? सक्सेस यानी कि कामयाबी या फिर सफलता। ठीक है, अब मीनिंग समझते हैं। दे हैव ऑल्सो टॉट द वर्ल्ड, उन्होंने विश्व को सिखाया भी है, दैट की चैलेंजेस एंड फेलियर्स, चुनौतियां और असफलताएं, आर नथिंग, कुछ भी नहीं है, बट स्टेपिंग स्टोन्स, पर ये दोनों प्रारंभिक प्रयास हैं, शुरुआत की कोशिशें हैं, टू अटेनिंग सक्सेस, कामयाबी पाने के लिए। ठीक है, कामयाबी पाने के लिए जो चैलेंजेस हैं और जो फेलियर्स हैं, ये स्टेपिंग स्टोन्स हैं, यानी कि प्रारंभिक प्रयास हैं, शुरुआत के दिनों में की जाने वाली कोशिशें हैं, एक्चुअल रिजल्ट नहीं है। ठीक है ना। तो दोस्तों ये पूरा जो पैराग्राफ है इंपॉर्टेंस ऑफ हार्डवर्क, ये हो गया है खत्म। फटाफट से हम दोबारा रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो आज का क्या टाइटल था पैराग्राफ का? इंपॉर्टेंस ऑफ हार्डवर्क, यानी कि कड़ी मेहनत का महत्व। ठीक है, हार्ड वर्क विल डेफिनेटली पे ऑफ, यानी कि कड़ी मेहनत निश्चित रूप से फल देगी। हिस्ट्री हैज शोन दैट, इतिहास ने दिखाया है कि हार्ड वर्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अवर लाइफ्स, कड़ी मेहनत हमारी जिंदगियों का एक आवश्यक हिस्सा है। ठीक है, विदाउट हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत के बिना, देयर इज नो सक्सेस, कोई भी कामयाबी या फिर सफलता नहीं है। एन आइडल पर्सन, एक आलसी व्यक्ति, हु इज सीन रिलैक्सिंग ऑल द टाइम, जो हर समय आराम करते हुए देखा जाता है, कैन नेवर अचीव सक्सेस, कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इट इज इम्पॉसिबल टू रीच द हाइट ऑफ सक्सेस, यानी कि सफलता की ऊंचाई तक पहुंचना असंभव है, विदाउट हार्डवर्क, कड़ी मेहनत के बिना। पीपल ऑलवेज थिंक ऑफ शॉर्टकट्स, लोग हमेशा छोटे रास्तों का सोचते हैं, बट पर दे डू नॉट गेट सक्सेसफुल, पर वे सफल नहीं होते, एवरी टाइम, यानी कि हर समय, वे हर समय सफल नहीं होते। एवरीथिंग डिपेंड ऑन हार्ड वर्क, हर चीज या फिर सब कुछ कड़ी मेहनत पर निर्भर करता है। एंड द वे यू टेक अप थिंग्स, और आप चीजों को कैसे लेते हैं उस रास्ते पर भी निर्भर करता है। ठीक है ना, यानी कि कोई समस्या है, आप एक्चुअल में वो समस्या छोटी है लेकिन आप उसको बहुत बड़ा करके उसको अडेप्ट कर रहे हो, है ना, बहुत बड़ा उसको बना रहे हो फालतू में, तो आप चीजों को कैसे ले रहे हो ये भी उस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, कोई चीज मुश्किल नहीं होती, कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं होती। इम्पॉसिबल करता है सिर्फ हमारा दिमाग बैठे बिठाए, क्योंकि वो मेहनत नहीं करना चाहता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी हैव हर्ड, हमने सुना है, द स्टोरीज ऑफ मैनी पॉपुलर पर्सन्स, यानी कि अनेक लोकप्रिय व्यक्तियों की कहानियां हमने सुनी है, लाइक जैसे महात्मा गांधी, साइना नेहवाल, इसाक न्यूटन, हु हैव बिकम परफेक्ट मॉडल्स ऑफ हार्ड वर्क, जो कड़ी मेहनत के उत्तम प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। ठीक है, दे हैव ऑल्सो टॉट द वर्ल्ड, उन्होंने विश्व को या फिर संसार को सिखाया भी है, दैट की चैलेंजेस एंड फेलियर्स, यानी कि चुनौतियां और असफलताएं, आर नथिंग, कुछ भी नहीं है, बट स्टेपिंग स्टोन्स, पर ये क्या है? प्रारंभिक प्रयास है, टू अटेनिंग सक्सेस, सफलता प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो पूरा पैराग्राफ हो गया खत्म। एक एक वर्ड को अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हम कल मिलेंगे एक दूसरी मजेदार टॉपिक वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।